बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इस संसार में अक्सर अधिकतर लोग असफल ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, यानी मर जाते हैं। और ये अवश्य ही वाजिब बात है कि उन्होंने संसार में बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त की होती है, बड़े यत्न किए होते। और ये भी हो सकता है कि उन सब ने बहुत मान सम्मान, बहुत धन इकट्ठा किया हो, सोना चांदी एकत्र किया हो, महल माड़ियाँ बनाई हो, फिर भी यही कहा जाएगा कि वो इस दुनिया से असफल ही मर जाते हैं। कहने को हम भी कहते हैं कि वो तो भिखारी है, उसके पास तो कुछ नहीं था बेचारा, अंत समय में क्या पता खाना भी खाया था कि नहीं था, ठीक प्रकार से कपड़े भी ढंग के नहीं थे, कभी खाने को मिलता था कभी नहीं मिलता था। यूं कहें कि एक भिखारी की ही ऐसी हालत होती है कि वो खाली हाथ रहता हो, खाली हाथ मर भी जाता हो। लेकिन ये एक निचोड़ है कि केवल भिखारी ही खाली हाथ नहीं मरते, बड़े बड़े सम्राट भी खाली हाथ ही मरते हैं। हाथ पल्ले अगर कुछ नहीं है, साथ ले जाने को कुछ नहीं है, तो फिर क्या राजा क्या भिखारी। यहां से तो दोनों ही खाली हाथ गए, तो फिर सारी जिंदगी की जो मेहनत की, सारी जिंदगी का जो सफल होने का दावा ठोका, सारी जिंदगी पुरुषार्थ किया, वो सब कहाँ गया, कहाँ चला गया वो सब का सब मेहनताना। पुरुषार्थ तो बहुत किया, भिखारी को छोड़ दे, पुरुषार्थ वो भी करता है, लेकिन यहाँ गिनती सम्राटों की हम करने बैठे हैं कि कितना पुरुषार्थ किया जिंदगी में। लेकिन इस वक्त जब खाली हाथ मरना पड़ रहा है, वो सारा किया हुआ पुरुषार्थ कहाँ चला गया। अगर सारे जीवन का पुरुषार्थ, मेहनत, एक दौलत, एक संपदा, एक जागीर नहीं बन पाई, और जिसके कारण अपने भीतर एक पूर्ण होने का विश्वास ना दिला पाई, सारे जीवन की मेहनत, तो फिर क्या हमने ये बनाया, हमने वो पाया। जीवन में रेत के मैदान में रेत के महल बनाते रहे, रेत पर बना हुआ महल, रेत पर बना हुआ महल या रेत की दीवारें टिकाऊ नहीं होती, भरोसा नहीं किया जा सकता एक पल का भी। यूं तो सीमेंटेड कोठियां भी गिर जाती हैं, लेकिन
रेत का जो विश्वास है वो कोई नहीं करता। गरीब से गरीब इंसान भी कम से कम रेत की दीवार बनाने के लिए तो नहीं सोचता। लेकिन अगर इस प्रकार जीवन भर मेहनत करने पर भी कोई संपदा हमें पूर्ण न कर सकी हो तो फिर रेत में महल बनाने जैसा हुआ, रेत की दीवार बनाने जैसा हुआ। या फिर हम जीवन में समझें कि पानी पर लकीर खींचते रह गए। पानी की सतह पर अगर लकीर खींच दी जाए तो वो कितनी देर रहती है? आगे लकीर बनाते जाएंगे, पीछे से मिटती जाएगी। या फिर हम समझें कि हम जीवन भर सपने ही देखते रहे, सपने देख देख करके समय गंवाते रहे। एक सपना तो नींद में आता है, नींद में सो जाने पर आ जाता है, लेकिन हम खुली आंखों में भी तो सपने ही बुनते रहे। जो सब कुछ झूठ था उसको सत्य समझते रहे। सपने में और क्या होता है? झूठ को सच, सच को झूठ। सपने में कोई राजा अगर भिखारी बन जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? अगर राजा सपने में, नींद में भिखारी बन जाए तो घबराहट से उसकी चीख निकल जाएगी और आंख खुल जाएगी, तो पता चलेगा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। राजा तो राजा ही है, लेकिन समझ में आ जाता है कि यह सपना था। और अगर भिखारी सपने में राजा बन जाए, नींद में आए हुए सपने में अपने आप को राजा देखे, तो वो तो बड़ी खुशियां बटोरता है। अब चीख उसके मुंह से नहीं निकलेगी, लेकिन नींद तो खुलेगी, आखिर तो सवेर होगी, नींद खुलेगी, सपना टूटेगा, लेकिन वो तो भिखारी का भिखारी ही रहेगा। तो वो भी कोई विशेष अफसोस नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने आप को राजा बना हुआ देख रहा था सपने में। आंखें खुलने पर वो अच्छी प्रकार से जान जाएगा कि वो एक सपना था। अब विचार करो कि यहाँ हम पूरा जीवन व्यतीत करने पर जब यहाँ से मरने का समय आता है या अंतिम घड़ियाँ आती हैं, या फिर चाहें तो हम जीवन के किसी भी पड़ाव पर ये अनुभव कर सकते हैं, चाहे हम अभी 20 साल की उम्र में हों, मरने का कोई अता पता भी नहीं अभी। आज ही अनुभव कर लें कि कोई सम्राट अगर खाली हाथ गया है, कोई भिखारी भी खाली हाथ गया है, और हम अनुमान लगा कर देखेंगे तो हम भी जान पाएंगे कि हम भी खाली हाथ ही जाएंगे। तो क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ किया जाए कि उस वक्त पछतावा ना हो और खाली हाथ ना जाना पड़े। इस दौड़ की जो खाली हाथ जाने वाली सड़क पर हम भागते रहे, खाली हाथ जाने वाली जो हम रेत की दीवारें बनाते रहे, सपने देखते रहे, समय गंवाते रहे, कीमती से कीमती, अनमोल से अनमोल समय हमने यूं लुटा दिया, गंवा दिया। इस सारी दौड़ की सारी निष्फलता क्या है? ये नाकामी क्या है? हम भली भांति समझते भी होंगे, लेकिन पूरा लाभ तो जब स्वीकार किया जाए तभी प्राप्त होता है। एक दृष्टांत है कि एक राजा के महल के द्वार पर भीड़ लगी हुई थी।
और कहीं भी भीड़ लग जाए तो फिर भीड़ बढ़ती जाती है, क्योंकि तमाशबीनों की कमी नहीं है कहीं भी। तो वो दृश्य जो भीड़ का था लगातार बढ़ रहा था। दोपहर से भीड़ बढ़ना शुरू जो हुई, होते होते सांझ हो गई। वहाँ का सारा राज्य, वो सारा गांव ही करीब करीब लगभग गांव के सभी लोग उस द्वार पर इकट्ठा हो गए। क्या हुआ था वहाँ पर? उस राजा के राजमहल के द्वार पर एक छोटी सी घटना घटित हुई, और वो घटना भी अनबूझ पहेली सी बन गई, कोई जान नहीं पाया। जैसे जीवन भर मेहनत करते रहे और खाली हाथ जाना पड़ा, खाली हाथ मरना पड़ा। ये भी अनबूझ पहेली है, कहाँ सुलझ रही है? आद जुगाद से ये सिलसिला चला आ रहा। बड़े बड़े राजा, सम्राट इस दुनिया से लगातार खाली जा रहे हैं। किस्से, कहानियाँ, कथाएं सब पढ़ते हैं, सुनते हैं कि सिकंदर खाली चला गया, रावण खाली चला गया, कारू बादशाह खाली चला गया, और एक से बढ़कर एक राजा इस दुनिया से खाली हाथ चले गए। हमारा भी ऐसा ही किस्सा है। हम कहानियाँ सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन समझने के नाम पर हमारे हाथ खाली है, हमारा दिल दिमाग खाली है। हम भी रेत की दीवारें बना रहे हैं, पानी पर लकीरें खींच रहे हैं। सचेत होने की जरूरत है। वो जो घटना राजमहल के द्वार पर घटित हुई थी, वो ऐसी अनोखी थी, तभी तो भीड़ बढ़ रही थी। कोई सुन सुन करके भाग कर आ रहा था, कोई देख देख करके वहीं खड़ा होकर देखता रह रहा था, लेकिन किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घटना क्या थी? एक भिखारी सुबह सुबह वहाँ पर आया और उसने राजा के महल के सामने अपना भिक्षा पात्र फैला दिया। राजा को आवाज पहुंची। राजा ने कहा कि कुछ दे दो। अपने नौकरों से कह दिया कि भिक्षा पात्र फैलाया है तो खाली थोड़ी जाएगा, राज द्वार पर आया है। तो उस भिखारी ने कहा, भाई अभी रुको, मैं एक शर्त पर ही भिक्षा लेता हूँ। ये भिक्षा पात्र जो है उसी शर्त पर कोई चीज़ स्वीकार करता है कि जब ये वचन दिया जाए कि आप मेरे इस भिक्षा पात्र को पूरा भर देंगे, तभी मैं कुछ लेता हूँ। और ये भिक्षा पात्र भी उसी वस्तु को स्वीकार करता है जब कोई वचन दे। चाहे वचन पूरा हो या ना हो, लेकिन वचन दे, वचनबद्ध होकर के इसको भरना शुरू करे, तभी कुछ लेने के लिए मैं तैयार होता हूँ। तो राजा ने सुना। राजा ने कहा, ठीक है, ये कौन सी मुश्किल बात है? छोटा सा भिक्षा पात्र है, पूरा भर देंगे। और चिंता ना करो, ये भिक्षा पात्र अन्न से नहीं, स्वर्ण की अशर्फियों से भर देंगे, सोने के सिक्कों से भर देंगे। तो फिर भिखारी ने फिर से
राजा को हिदायत करी कि राजन एक बार और सोच ले, कहीं बाद में पछताना न पड़ जाए। हमने सिर्फ भिक्षा मांगी है, अब सोने की असरफियों से भरने के लिए आप ही कह रहे हो तो फिर वचन दे दीजिए। सोच लीजिए, अगर पीछे हटना चाहें तो हट जाएं, कुछ और दे दीजिए, क्योंकि इस भिक्षा पात्र को लेकर मैं पहले कई बड़े बड़े द्वारों पर गया हूँ, महलों पर भी गया हूँ। ना मालूम कितने लोगों ने ये वचन दिया था कि इस भिक्षा पात्र को भर देंगे, लेकिन कोई नहीं भर पाया, और बाद में उन्होंने क्षमा मांगी, क्षमा मांगनी पड़ी उनको। तो राजा ये सुनकर हंसने लगा और उसने कहा कि ये छोटा सा भिक्षा पात्र। फिर इस प्रकार से छोटा सा भिक्षा पात्र कह करके मंत्रियों से कहा, भर दो स्वर्ण असरफियों से इसको। बस यही घटना घटित हो रही थी वहाँ पर, और यही सब देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया। भीड़ बढ़ती गई, क्योंकि वो असरफियों से भिक्षा पात्र भरा ही नहीं, दोपहर से सांझ हो गई। राजा स्वर्ण असरफियां डालता चला गया, नौकर चाकर सब लगे हुए हैं, जो कुछ भी हो सब कुछ डाल दिया, लेकिन भिक्षा पात्र भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सारा गांव राजमहल के द्वार पर इकट्ठा हो गया था ये देखने के लिए। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कितना भी समझने का प्रयास करते लेकिन कोई समझ ना पाता था कि ये क्या हो रहा है। राजा का खजाना खाली हो गया, सांझ हो गई, सूरज ढल गया, लेकिन भिक्षा का पात्र खाली था। और भिक्षा का पात्र कोई बहुत बड़ा नहीं था। भिखारियों के हाथों में कटोरा होता है या कोई कमंडल होता है, कोई बाल्टी लेकर नहीं घूमते। कोई साधु बाबा होते हैं तो वो भी एक प्रकार का कमंडल होता है जिसमें किलो 1.5 किलो दूध आ सकता है, पानी आ सकता है। राजा के मुताबिक कोई ये बड़ी बात नहीं थी। भिक्षा पात्र तो दिखने में ऐसा ही था जो राजा बार बार कहता, छोटा सा भिक्षा पात्र है। तो जब इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई है, सूरज ढल गया है, सारा खजाना असरफियों से तो कम से कम खाली हो गया है, क्योंकि असरफियों से उस पात्र को भरने ने राजा ने वचन दिया था। अब राजा घबराने लगा। जब असरफियां खत्म हो गई तो कुछ कुछ समझ में भी आने लगा कि अगर और कुछ भी डाला जाए तो फिर वही बात हो गई, क्योंकि ये तो भरने का नाम ही नहीं ले रहा। जितना खजाना राजा ने खाली कर दिया, ऐसे तो सैकड़ों करमंडल वो भिक्षा पात्र भर जाते असरफियों से, जब एक ही न भरा। अब राजा घबराने लगा, घबराते घबराते गिर गया पैरों पर, पैरों में गिर पड़ा उस भिखारी के और बोला, क्या है इस पात्र में ऐसा राज, क्या रहस्य है, क्या जादू है, ये भरता क्यों नहीं है? उस भिखारी ने कहा, राजन, कोई जादू नहीं है, कोई रहस्य भी नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है। एक मरघट से निकलता था। मैं एक दिन मरघट से, शमशान से निकलता था,
एक आदमी की खोपड़ी मिल गई। मरे हुए किसी आदमी की खोपड़ी मिल गई, उसी को संवार कर, काट पीट कर, सुधार कर उसको अपना भिक्षा पात्र बना लिया। ये वही आदमी की खोपड़ी का भिक्षा पात्र लिए हुए मैं घूम रहा हूं, और ये आदमी की खोपड़ी कभी भी किसी चीज से भरी नहीं, ये भरती भी नहीं। ये जिसकी खोपड़ी है वो भी खाली हाथ मर गया, इसकी खोपड़ी भरी नहीं। मर जाने के बाद जो खोपड़ी छोड़ गया है उसको मैं हाथ में लेकर घूम रहा हूं, ये भी भरती नहीं। आदमी खाली हाथ जाता है, इसलिए नहीं कि खाली हाथ जाना जरूरी है। कहनों को कहते हैं कि खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, लेकिन ये खोपड़ी नहीं भरती है, इस खोपड़ी में कुछ भूल है। इसलिए नहीं कि खाली हाथ जाना इस जीवन का नियम हो, कोई जरूरी नहीं है। जीवन से भरे हाथों भी जाया जा सकता है और जीवन से खाली हाथों भी जाया जा सकता है। चाहे तो खाली हाथ कोई मरे, चाहे भरे हाथों मरे। और कुछ लोग गए हैं, भरे हुए हाथों से भी गए, माल खजाना लेकर भी इस दुनिया से गए हैं, और अब भी कोई जाना चाहे तो वो भी भरे हाथों से जा सकता है। लेकिन आदमी की खोपड़ी में कुछ भूल है, और इसलिए भरते बहुत हैं पर भर नहीं पाता ये खोपड़ी का बर्तन। महापुरुषों के वचन है, मानुष केरी खोपड़ी कब हो धापे नाही, तीन लोक की संपदा कब आवे घर माही। क्यों नहीं भरती है? कि इच्छाओं से, कामनाओं से भरा हुआ इंसान जो है, चाहे वो भिखारी हो चाहे राजा हो, इच्छाओं व कामनाओं से ये खोपड़ी कभी भरपूर नहीं हो सकती। और इच्छाओं और कामनाओं से रहित हो जाए तो ये खोपड़ी जो है भरी भराई है, क्योंकि परमात्मा ने तो इसको भरकर भेजा है। लेकिन वो भरी भराई जो संपदा परमात्मा ने इसको सौंपी है, इस खोपड़ी में तो भंडार भरा हुआ है, खजानों का अंबार लगा हुआ है, और वो खजाना जो साथ लेकर जाया जा सकता है। और ये खजाना इस खोपड़ी में रखा हुआ है। इतना भारी भरकम शरीर हो, लेकिन सबसे ऊंचाई पर इस खोपड़ी में खजानों से भरा हुआ यहाँ पर, और इंसान दुनिया की चीजें जो इस खोपड़ी में भर रहा है, साथ ले जाने का प्रयास कर रहा है। चाहे भिखारी हो, वो भीख मांगकर भी, भिखारियों की भी दशा को अगर हम समझें, इच्छाओं कामनाओं से भरपूर जीवन है। द्वार पर कोई आ जाता है, अगर उसको कुछ पैसा दिया जाए तो फिर वो कहता बाबा कपड़ा दे दो, कपड़े की व्यवस्था करे तो खाना खिला दो, यानी कुछ ना कुछ और लाओ। भगवान ने तो किसी को भी भीख मांगने पर मजबूर किया भी नहीं है। कोई भगवान के नाम पर बैठकर देखे,
कोई भगवान के नाम पर भरोसा करके देखे, कोई भगवान के नाम की इच्छा करके देखे। देखो, एक ही ठिकाने पर बैठ करके ढेर ना लग जाए तो। लेकिन हम इच्छा करते हैं भगवान से विरुद्ध, भगवान के नाम से विरुद्ध, उलट। और भगवान के नाम की जब चाहना हो जाए तो ऐसा अवसर भी तभी आता है जब इच्छाएं, कामनाएं इस खोपड़ी से निकल जाए। ना तो हम किसी की कामना पूर्ण कर सकते हैं, ना अपनी कामना पूर्ण हम किसी से करवा सकते हैं, क्योंकि ये संसार का ये सपना है। संसार सपना है, संसार झूठा है। ये संसार ही अगर सपना है तो सपने में किसको क्या मिलने वाला है? चाहे ये खुली आंखों से दिखाई देने वाला सपना है तो भी सपना तो सपना ही है, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। या फिर बंद आंखों से दिखाई देने वाला सपना हो तो वो भी कोई थोड़ी देर में राजा बन जाता है, कोई भिखारी बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, किसी का बंगला बन गया, महल बन गया, लेकिन आंख खुलने पर वही झोंपड़ी। सपने से कोई कुछ ले जाने की उम्मीद ना करे, खाली हाथ जाना पड़ेगा। जो प्रभु नाम की दौलत ले जाने का अधिकार है हमें, उससे भी हम महरूम रह जाएंगे। महापुरुष फरमाते हैं, नर सपना है संसार, यहाँ से क्या ले जाना है। नर सपना है संसार, यहाँ से क्या ले जाना है। क्या नर मत वाले हस्ती, क्यों करदा है खुद मस्ती। एक दिन छोड़ चलेगा बस्ती, जंगल विच डेरा लाना है। नर सपना है संसार, यहाँ से क्या ले जाना है। धन दौलत माल चुबारे, तेरे संग न जावन हारे। सिर बज दे काल नकारे, कि हाथों खाली जाना है। संसार को देख करके जो मन लुभावन वस्तुएं समान देखकर हमारे अंदर इच्छाएं जागृत हो रही हैं, कामनाएं जागृत हो रही हैं, और संसार को हम अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, इस संसार को, इस झूठी दुनिया को साथ ले जाना चाहते हैं। ये हसरतें कभी पूरी नहीं होगी। और जो साथ जाने वाली वस्तु है, नाम की कमाई, नाम का धन, उससे भी हम रह जाएंगे खाली। अगर खाली हाथ कोई नहीं जाना चाहता है, भरी दौलत के साथ जाना चाहते, वो राम नाम की दौलत है, और वो संतों महापुरुषों के पास जाने से मिलती है, उनके वचन मानने से मिलती है। यहाँ संसार में जो हम देखते हैं, ये मेरा साथी है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा परिवार है, ये कुटुंब है, ये घर बार है, रात और दिन जिनके लिए हम कुर्बान किए बैठे हैं, जिनके मोह में गलतान हुए बैठे हैं, भगवान के नाम से बेमुख हुए बैठे हैं, चाहे कोई भी हो इस दुनिया का। कितना हमें श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं कि संसार झूठा है, संसार अंधेरा है, और महापुरुषों के जो वचन है वो रोशनी है, वो प्रकाश है, वो असली धन है। जो मात पिता सुत नाती, तेरा कोई न संगी साथी।
जब आवे काल की पाती, अकेला तुझको जाना है। नर सपना है संसार, यहाँ से क्या ले जाना है। चाहे माता पिता हों, पुत्र हों, रिश्तेदार हों, कोई साथ निभाने वाला नहीं है। जब सुख की अवस्था होगी, जब जेब भरी होगी, चारों ओर हमें घेरे हुए रहेंगे। और जब विपदा पड़ेगी, सुख में आन मिलत बहु गेरे, विपद परी सब ही संग छाड़त को न आवत नेरे। जब सुख होगा तो चारों ओर से हमें घेरे हुए रहेंगे। पैसा पल्ले होगा, उनको मतलब होगा, उनका मतलब सिद्ध होता होगा। ये दुनिया की हालत है, ये दुनिया की दशा है, ये दुनिया का व्यवहार है। इसीलिए महापुरुष झूठा बताते हैं कि दुनिया का व्यवहार झूठा है, सब धन माल सब झूठा है। विपदा पड़ेगी, सब साथ छोड़ करके चले जाएंगे, कोई नजदीक भी नहीं आएगा। जीवन में इस जिंदगी का कोई भी पल आखिरी हो सकता है, कोई श्वास आखिरी हो सकता है, कोई भी दिन आखिरी हो सकता है। और जब श्वास आखिरी हो जाए तो फिर क्या होता है? शरीर का ही आखिरी वक्त होता है, शरीर ही मरता है। मरते मरते श्वास निकलते निकलते एहसास तो होता है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता इंसान, सिवाय मरने के। फिर कोई उसके पास हिम्मत नहीं है, कोई करने का मुकाबला नहीं है, कुछ करने की कार्रवाई नहीं है, कोई उसका अपना नहीं है। जेड़े भाई चाचे ताए, तेरा अंत न कोई सहाय। जब लग सी तन नु भाए, कि आखिर फिर पछताना है। कि जब आग लगने वाली होगी शरीर को, उन अंतिम पलों में, आखिरी पलों में तो केवल पछताना है। तेरे भाई हों, चाचे हों, ताए हों, अंत समय कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। संतों महापुरुषों के पास जब जीव जाता है, इच्छाओं से छुटकारा दिलाते हैं, कामनाओं से छुट्टी दिलाते हैं। इस खोपड़ी में क्या भरा हुआ है, उसकी ओर ध्यान कराते हैं। इसी खोपड़ी में अमृत भरा हुआ है, इसी खोपड़ी में हीरे मोती हैं, इसी खोपड़ी में खजाना है, इसी खोपड़ी में परमात्मा बैठा हुआ है। और हम घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं। इस दुनिया में थोड़ा धन कमा लेता है तो वो फुदकने लगता है, उड़ने लगता है, हवा में बातें करने लगता है। अगर अवसर मिल गया कि मकान बड़ा हो गया, महल बन गया, 4 पैसे जमा हो गए, जमीन पर पांव नहीं टिकते, पड़ोसी को सीधी आंख तो हम देखते ही नहीं हैं। एक भाई का महल बन जाए, दूसरा झोंपड़ी में रह जाए तो महल वाला ये भूलने लगता है कि ये मेरा भाई है। ये झूठे रिश्तों में भी झूठी आन बान, जबकि वो
एक दूसरे को भाई माने या ना माने, है तो सब झूठ ही। इस झूठ के पसारे में भी एक बड़ा झूठ हम पैदा कर लेते हैं, घमंड करके, अभिमान करके, अहंकार करके, क्रोध करके, लोभ करके। लेकिन ये नहीं विचार करते कि आज तक जब बड़े बड़े राजा, सेठ, साहूकार, इतना तक कि हमारे स्वयं के बाप, दादा, परदादा सब खाली हाथ गए। शारीरिक स्थिति से तो हर कोई खाली हाथ ही जाएगा, क्योंकि ये शरीर रहेगा ही नहीं तो दौलत कौन उठाएगा। जिन हाथों से हम धन कमा के लाते हैं, जिन हाथों से हम बैंक में जमा कराते हैं, जिन हाथों से अपनी तिजोरी में रखते हैं, अपने पर्स में रखते हैं, जेब में रखते हैं, ये हाथ ही नहीं रहेंगे तो वो धन उठाएंगे कैसे। कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हम करते हैं, सजा सजा करके एक एक रुपए को रखते हैं, जोड़ते हैं। बैंक में रुपया रखने के लिए जाते हैं तो पूरा हिसाब लगाते हैं, कौन सी स्कीम है, कितना ब्याज मिलेगा, कौन सी स्कीम ज़्यादा फायदेमंद है। किस किस अरमानों से हम पैसा जोड़ करके एकत्र करते हैं, किन उम्मीदों के साथ कि ये फलाने वक्त काम आएगा, ये फलाने वक्त काम, वो वक्त ही नहीं रहेगा तो क्या काम आएगा। कितना मेहनत हम कर चुके होंगे आज तक हमने कितना मेहनत, कितना परिश्रम कर लिया है इस प्रकार से कि दुनिया को हम मुट्ठी में बांध करके ले जाएंगे या कोई कार्टून बांध करके ले जाएंगे, या जिस मकान में हम रहते हैं इसी मकान को हम सरकाते हुए लेकर चले जाएंगे। कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। जब ये शरीर ही नहीं जाएगा तो शरीर के रहने वाला मकान कौन लेकर जाएगा। हाँ, ले जा सकते हैं, ले जाने के लिए आए हैं। अगर कोई इंसान बाजार में जाता है तो कुछ सामान लेने जाता है तो सामान तो लेकर ही आएगा। हम भी इस बाजार में आए हैं, ये संसार एक बाजार है, हम इस बाजार में आए हैं, कुछ ले नहीं आए हैं और लेकर जाएंगे साथ में। लेकिन वो वस्तु क्या हो सकती है, जब तक इसकी पड़ताल नहीं करेंगे कि साथ में ले जाने वाली वस्तु क्या है, कैसे उसको इकट्ठा करना है, कैसे उसको जोड़ना है और कैसे उसको लेकर के जाना है। जब इस बात का हम विचार करेंगे, जब ये ख्याल हमारे अंदर आए कि अब तक जो हमने सांसारिक स्तर पर मेहनत किया है, आज तक जो भी इकट्ठा किया है, जो कुछ भी बनाया है, एक तिनका भी, एक सुई की नोक के बराबर भी हम यहाँ से कुछ शारीरिक स्तर पर, सांसारिक स्तर पर कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएंगे। जब ये शरीर नहीं जाएगा साथ तो सारी बात खत्म हो गई। सब कुछ सीधा सीधा सरलता से समझ में आता है, लेकिन फिर भी अनजान बने हुए, आंखें बंद करके बैठे हुए, बिल्कुल अपने आप से ध्यान हटा हुआ है। शरीर के निमित्त ध्यान लगा हुआ है, भाई ये शरीर ले जाएगा। ये शरीर का जो नाम रखा हुआ है, रामलाल नाम है, सुरेश कुमार नाम है, कन्हैया लाल नाम है, तो भाई ये कन्हैया लाल का माल मताब है, सामान है, ये कन्हैया लाल लेके जाएगा। अरे भाई ये शरीर रूपी कन्हैया लाल यहीं दफन होने वाला है, मरने वाला है, इसको जला दिया जाएगा। फिर किसका माल कौन लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा, कुछ पता ठिकाना भी नहीं मालूम है कि कहाँ जाना है, किसको जाना है।
शरीर को तो शमशान तक जाना है, और शरीर मिट जाने पर भी, शरीर को दफना देने पर भी, ये शरीर जब फिर से दोबारा किसी और रूप में मिलेगा, 84 लाख योनियों में भी जाना पड़ेगा, तो शरीर की फितरत यही रहेगी, भटकते रहेंगे। लेकिन हसरतें, कामनाएं इन्हीं की भरमार रहेगी, और प्रभु नाम से बेमुख पीठ दे करके जन्म दर जन्म, जन्म दर जन्म 84 लाख योनियों में भटकते 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 खप ख्वार होते रहेंगे। महापुरुषों को दुख होता है, इसीलिए बार बार समझाते हैं। अब ये आम संसार की, आम दुनियादार की अगर ये बात है तो ठीक है, वो समझेंगे, उनका वक्त आएगा कभी। लेकिन हम क्यों गफलत कर रहे हैं? क्या हमें सतगुरु की शरण नहीं मिली अभी तक? सतगुरु की शरण मिल गई है, सतगुरु की नजदीकी मिल गई है। क्यों बेपरवाहियां और लापरवाहियां करने में लगे हुए हैं? क्यों नहीं सुमरन करते? क्यों नहीं भजन करते? जितना परिश्रम संसार में किया है, नाम सुमरन के अलावा जितना परिश्रम किया है, वो सब का सब बेकार हो चुका है। उनको वो व्यवहार में लाया जा रहा है, काम में लाया जा रहा है, तो केवल शरीर के लेते रहे, बेशक काम लेते रहें, व्यवहार करते रहें, लेकिन आज ये समझ में आए कि वो सब का सब परिश्रम तो बेकार ही गया है एक प्रकार से। क्योंकि शरीर का गुजारा तो जैसे तैसे हो जाएगा। लाखों करोड़ों होने पर भी अगर कोई सारा धन हमारा हड़प लेता है, और किसी की क्या कहें, हमारे अपने ही सब कब्जा करके बैठ जाते हैं। जिस घर को हम बनाते हैं उस घर में हमारी जगह नहीं, जिस धन को हम कमाते हैं उस धन पे हमारा हिस्सा नहीं, या हमारी मर्जी नहीं, हमारी कोई चलती नहीं। जिस परिवार को हम बनाते हैं वो कोई हमें पूछता नहीं, कोई बात करने तक समय नहीं। हम किस भूल में हैं? आज भी वक्त है हमारे पास। हमारे सतगुरु कितने दयालु हैं। जब जब वचन फरमाते हैं, एक ही उनको फिक्र है कि जो हमारी शरण में आ चुके हैं, जो हमारे सेवक हैं, वो नाम की कमाई करें। संसार का जो कुछ भी है वो सदुपयोग करें, चाहे धन हो, परिवार हो, महल माड़ियाँ हों, उन सब का सदुपयोग है। धन को सही राह पर लगाएं, परमार्थ में लगाएं। महल माड़ियाँ बनी है तो उसमें समय समय पर सत्संग हो, वहाँ बैठकर भजन करें, खुद करें, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को भजन भक्ति की राह पर चलाएं, लगाएं। ये महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करने का एक बहुत आसान रास्ता है। परोपकार करने के एक से बढ़कर एक सरल से सरल एक तरीके हैं। बिना धन लगाए भी परोपकार होता है। किसी को सही रास्ता दिखाएं। परोपकार कोई धन से नहीं होता कि किसी का पेट भर दिया, किसी को कपड़े पहना दिया, या किसी को सोने का हार दे दिया, हीरों का हार दे दिया तो परोपकार हो गया। क्या करेगा उसका? अगर हम पेट भरने का ही किसी को मन में जज्बा रखते हैं और इससे बढ़कर अगर किसी को प्रभु नाम के रास्ते पर चला दिया जाए, भगवान की दौलत से वो माला माल हो जाए, ऐसा रास्ता बता दिया जाए,
तो फिर वो तो 84 लाख योनियों से ही मुक्त हो जाएगा। कितना बड़ा परोपकार है। लेकिन ये तभी होगा कि जब हम अपने आप को परमार्थ की राह पर चलाएंगे, अपने आप पर परोपकार करेंगे। जब हम अपने आप से अनजान हैं, अपने शरीर को तो समझते हैं, अपनी आत्मा को, अपने असल को तो हम समझते ही नहीं हैं, जानते ही नहीं हैं। सतगुरु की शरण पाकर भी अगर हम अनजान बने रहे, सतगुरु को अफसोस होता है कि वो रात और दिन हमारे लिए बेचैन रहते हैं, हमारे लिए अपने तन पर कष्ट सहन करते हैं कि हम सुखी हो जाएं, इस लोक में भी सुख में रहें और परलोक भी अपना सुहेला करें। आज वक्त है इस संसार, झूठे संसार का अभिमान नहीं करना, झूठे सामानों का घमंड नहीं करना। प्रारब्ध से अगर कुछ अधिक मिला है तो जैसे भी हो सके नम्रता पूर्वक सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चल करके पूरी आज्ञा का पालन करें और अपने संपर्क में आने वालों को जितना हो सके सही रास्ता, सही मार्ग दिखाने का प्रयास करें। इससे बढ़कर कोई बड़ा परोपकार नहीं हो सकता। किसी को अगर सतगुरु की नज़दीकी में पहुंचा दें या किसी को सतगुरु के वचन सुना दें, सतगुरु के वचनों से किसी का दिल खुश कर दें, किसी की आत्मा को झंझोड़ दें, किसी की आत्मा को झकझोर दें, अगर वो संसार से हटकर, माया से हटकर प्रभु नाम से जुड़ जाए, ऐसा प्रयास अगर हम करते हैं तो वो उच्च स्तरीय परोपकार है। किसी को खाना बेशक खिलाएं, किसी की मदद अवश्य करें, लेकिन हर वक्त ध्यान रखें कि ये इस प्रकार का परोपकार किया हुआ कहीं हमारा अभिमान न बन जाए, कहीं अहंकार न बढ़ जाए हमारे अंदर कि मैंने किसी को खिलाया। और जब जब ऐसा अवसर आता है, चाहे हम किसी जानवर को भी रोटी खिलाते हैं, तो मन में भाव रखें कि ना जाने इस जानवर ने मुझे कितना खिलाया होगा। ये न सोचें कि मैंने इसको खिला दिया। कभी भी कोई इंसान किसी को खिला नहीं सकता। अगर इंसान की ये फितरत हो कि वो खिलाकर खाता हो, तो आज अदालतें भरी ना होती, अस्पताल भरे ना होते और थानों के अंदर कोई विवाद ना होता, कहीं कोई पंचायत ना लगती। एक जगह से लाखों ठगी करके अगर कुछ चंद सैकड़ों रुपए खर्च करके दिखा दिया, ये उपकार नहीं है। बस किसी को ठगी का शिकार न बनाएं, किसी का दिल न दुखाएं। सबसे बड़ा तो यही उपकार है कि अगर हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम किसी का भाग नहीं बदल सकते। अगर किसी की मदद भी कर दें, चाहे किसी का कितना भी साथ दे दें, तो भाग तो नहीं बदल सकते किसी का, क्योंकि वो अपना मुकद्दर लेके आया है। लेकिन फिर भी हम प्रयास करें कि किसी को अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन करते रहें, और ये हम कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी मत बनो। अब हम ये स्वयं विचार करें कि हम कितना स्वार्थी हैं, कितना किसी के सारथी बनने के लिए तैयार हैं। और इच्छाओं का तो
कामनाओं का तो यही है कि रेत की दीवार बनाने के समान विचार है कि इच्छाओं का तो कभी पूरा होना संभव नहीं है। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की इच्छा हो तो कितनी अच्छी लगती है, और दूसरों के मन की इच्छा हो तो कितना खटकती है। इच्छा पूरी करनी हो तो कोशिश करो कि किसी की इच्छा पूरी करो, किसी और की इच्छा पूरी करो। अगर नहीं कर सकते तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के पीछे अपने जीवन को दांव में नहीं लगाना। जितना परिश्रम आज करके हमने संसार का जो कुछ बनाया है, जितनी भी रचना रचाई है हमने अपनी आंखों के सामने, एक बार आज विचार करें कि क्या ये मेरे बुरे वक्त में, बुरा वक्त सबसे यही होता है जब इस दुनिया से डेरा कूच करना होता है। ये ख्याल करें कि इसमें से कुछ भी, लेश मात्र भी इस दुनिया से जाते हुए क्या मेरे साथ जाएगा। अगर हमें जवाब मिलता है कि कुछ भी साथ नहीं जाएगा, तो फिर ये विचार भी करें कि फिर हमने जो साथ ले जाने वाला धन है उसके लिए आज से प्रयास करना है। संसार का सब कुछ करते रहे, लेकिन साथ ले जाने वाला धन भी तो जरूरी है। वो सतगुरु की शरण हमें मिल गई है, सतगुरु ने हमें नाम की दीक्षा दे दी है, उपकार किया है हम पर, इतना बड़ा उपकार किया है कि हमें नाम से भरपूर कर दिया है। तो क्या हम मिले मिलाए नाम को सुमरण भी नहीं कर सकते, थोड़ा समय भी नहीं दे सकते? जो हमारे साथ जाने वाला धन है, भक्ति का धन, भगवान का धन, और उसको समय दे करके सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें और अपना लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।